हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 26 जनवरी का लॉन्ग वीकेंड था और हम लोगों ने सोचा इस लॉन्ग वीकेंड में कुछ तो बढ़िया किया जाए। सो हम निकल पड़े भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। अब इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है कि सुबह 5 बजे हम लोगों ने भोलेनाथ जी का नाम लिया, हर हर महादेव, और नागपुर से भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए ओंकारेश्वर की ओर निकल पड़े। नेशनल हाईवे 47, नेशनल हाईवे 53। और इस मजेदार ट्रिप में हमारे साथ नागपुर से एक और फैमिली थी जो कि नागपुर के 0 माइल्स में हमारा इंतजार कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी ये खूबसूरत ट्रिप को कंटिन्यू किया। सो प्लान ये था कि इन 3 दिन में हम लोग 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ओंकारेश्वर जाएंगे, वहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करके सीधे इंदौर के लिए निकल जाएंगे, जहाँ पर हमने एक होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है। वहाँ पर हम लोग एक नाइट स्टे करेंगे, थोड़ा बहुत इंदौर को एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग उज्जैन के लिए, महाकालेश्वर के लिए निकल पड़ेंगे। सो नागपुर से ओंकारेश्वर जाने के लिए हम लोग बैतूल खंडवा वाले रास्ते से गए, जो कि बैतूल के बाद पूरा सिंगल लेन रास्ता है और काफ़ी सारे गांव और कस्बे से होते हुए जाता है। ढाबा मिल जाए ना सैंडी, ना सीनिक, उसमें ढाबा, गरम गरम पराठे और चाय, मज़ा आ जाए। तुम पकौड़ा मांग रहे, चाय बड़ी बात है। चाय तो मिल रही, पकौड़ा खाएंगे ये। अरे तुम्हें तो पूरा नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ, अब तो चाय भी नहीं मिल रही। फाइनली थोड़ी दूर आगे चल करके रास्ते में हमें एक चाय की छोटी सी दुकान मिली। वहाँ पर हमने एक टी ब्रेक लिया। Turn right, then turn left. नहीं सही जा रहा है। और करीब 11 बजे के लगभग हम लोग एंटर कर लिए ओंकारेश्वर। और यहाँ पर हमने पार्किंग के लिए रिसिट कटाई, जिसके चार्जेस 30 रुपए थे। इसके बाद हम चल दिए पार्किंग एरिया की ओर। भोलेनाथ जी की कृपा से हमने जो प्लान किया था उसमें हम ऑन टाइम चल रहे हैं। हमने सोचा था कि हम लोग 12:30-1 बजे तक ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। हम उससे पहले ही ओंकारेश्वर पहुंच गए। इसी प्रकार भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे और उनके दर्शन भी टाइम पर हो जाए। और अब हम पहुंच गए ओंकारेश्वर के पार्किंग एरिया पे, जहां पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। अब भोलेनाथ जी के दर्शन करने से पहले उनकी जय जयकार करना तो बनता है। हर हर महादेव। और ये जो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी के उस पार, ये है भोलेनाथ जी का ओंकारेश्वर मंदिर। सो यहाँ पर पहुँचने के लिए आप या तो ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप बोट कर सकते हैं। बोट भी यहाँ पर प्राइवेट और शेयरिंग वाली दोनों टाइप की चलती है। सो हम लोगों ने भी बोट राइड लेने का डिसाइड किया।
ये ग्रुप में ऐसा रहता है, जैसे आप गए संगम पे, दूसरी जो 6 सवारी रहेगी वो यदि स्नान करने के लिए रुकता है संगम पे तो आपको ही वेट करना पड़ेगा उनका। शेयरिंग में ये रहता है। प्राइवेट में आपको जहाँ 10 मिनट रुकना है बोट 10 मिनट रुकेगा, जहाँ 1 घंटा रुकना है बोट में 1 घंटा रुकेगा, फिर आपके ऊपर रुकेगा। प्राइवेट में बोट हमारा रहेगा, समय आपका। 3000 लो ना, आप घूम फिर लो, आप एफपीओ उसके बाद पेमेंट देना। मैंने आपको पूरा 6000 नहीं मांगा, 4000 मैंने आपसे पूरा 6000 नहीं मांगा, 4000 मांगा आपसे, 2000 बोल अच्छा आपने पहले डिस्काउंट भैया 3 में कर दो। 3500 कर देना भैया 3000। कम ना कोई ले जाकर मैं अरे भैया 3000 अभी इतना मत करो ना भैया। ये आने जाने का बच्चों को 200 रुपये मैंने ऐसे दान दे दिए। अरे आने जाने का अरे भैया 3। 2000 रुपये मैंने ऑलरेडी आपको 1500 बता, पूरा नहीं बताया। सो फाइनली इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भैया मान गए और यहाँ पर हमने 3000 रुपये में प्राइवेट बोट हायर की है, जिसमें पिकअप ड्रॉप दोनों ही इंक्लूड है। यहाँ पर भैया हमें पूरा घुमा करके नदी के उस पार ओंकारेश्वर मंदिर के पास में हमें ड्रॉप करेंगे और दर्शन होने के बाद हमें वहीं से वो पिक भी करेंगे। यहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर के लिए अगर आप बाय बोट जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बोट के चार्जेस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। वो आपके बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। बोटिंग करने के बाद ओंकारेश्वर मंदिर के पास में जो बोटिंग ड्रॉप पॉइंट है वहाँ पर हमें बोट वाले भैया ने ड्रॉप कर दिया। सच बोलो तो बोटिंग करके इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। यहाँ की जो बोटिंग सर्विस थी वो इतनी कुछ खास लगी नहीं मुझे। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप बोटिंग का मज़ा लेना चाहते हैं कम पैसों में तो यहाँ पर आप जो शेयरिंग वाली बोट है वो ऑप्शन लें। बोटिंग का एक्सपीरियंस तो कुछ खास रहा नहीं, अब बस उम्मीद है भोलेनाथ जी के दर्शन बढ़िया से हो जाए। इस टाइम पे यहाँ पर वीआईपी दर्शन बंद था, तो हम लोग जो नॉर्मल दर्शन है उसके लिए चल पड़े। ये जो आप इतनी लंबी लाइन देख रहे हैं ये नॉर्मल दर्शन की है और हम लोग चलते ही जा रहे हैं, लाइन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मंदिर परिसर में स्नान श्रद्धालु हैं, एक जगह कुछ दूर आगे चलने के बाद फाइनली हमें भी लाइन में लगने का मौका मिल गया। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि ओंकारेश्वर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को तो दर्शन भी नहीं हो पाता है। तो भीड़ देख करके तो समझ में आ गया कि यहाँ पर भीड़ सच में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब भोले बाबा जी के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम लोग करीब 12:30 बजे के लगभग लाइन में लग गए। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर के
जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर। एक तो यहाँ पर आज इतनी भीड़ थी और ऊपर से जो लोग थे वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बुज़ुर्ग है, बच्चा है, कोई मतलब नहीं है। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर ऐसी जगह पे दर्शन करने आते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, दर्शन तो सबको मिलेगा। सो किसी को चोट पहुँचा करके, कष्ट दे करके दर्शन करने का क्या मतलब है। देख रहा हूँ भीड़ कितनी। आप यहाँ पर जो प्रसाद लेते हैं वो सारा प्रसाद यहाँ पर नंदी भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है। अंदर भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना मना है। सो गाइस, अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ही प्रसाद लें। फाइनली 7-7.5 घंटे के लंबे इंतज़ार और धक्का मुक्की के बाद हमें हमारे भोलेनाथ जी के साथ दर्शन करने को मिला। हमारा दर्शन ज़्यादा लंबा तो नहीं था, 3-4 सेकंड का ही था, मगर दर्शन हुआ उसकी ज़्यादा खुशी थी। मंदिर के अंदर में वीडियो और फोटो लेना मना था, सो इसलिए मैंने वीडियो और फोटो नहीं लिया, लेकिन ओंकारेश्वर में भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। सो गाइस, आप ओंकारेश्वर विजिट करने का सोच रहे हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करने का सोच रहे हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सोमवार और वीकेंड को छोड़ करके किसी भी वीकडेज में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर एक दिन पहले आए, रेस्ट करें और नेक्स्ट डे सुबह सुबह 4 बजे लाइन पे लग जाएं दर्शन करने के लिए। दर्शन करके हम लोग जैसे ही बाहर निकले, हमें पता चला हमने जो बोट हायर की थी वो जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो बोटिंग का टाइम है वो 6 से 6:30 बजे तक का है और हम लोग 7:30 बजे फ्री हुए थे। और अब हम लोग ब्रिज से दूसरी ओर जाएंगे, वहाँ पर जाके थोड़ा सा फ्रेश होंगे, डिनर करेंगे और फिर इंदौर के लिए निकलेंगे। ओंकारेश्वर से निकलते निकलते हम लोगों को 9:30-10 बज गया था और अब हम लोग इंदौर के लिए जा रहे हैं। इंदौर ओंकारेश्वर से कुछ 70 से 80 किलोमीटर है और रास्ता पूरा सिंगल लेन का है, तो आपको 2 से 2.5 घंटा लग सकता है। 600 meters at Star Square. Take the next left onto Kushavauk Marg, MRT. ओंकारेश्वर में भोलेनाथ जी के दर्शन करते करते बहुत ज़्यादा समय लग जाने की वजह से हम लोगों को इंदौर पहुंचते पहुंचते 12:30 बज गया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने इंदौर एक्सप्लोर करने वाला जो प्लान था उसको स्किप करना सही समझा। आज रात हम लोग होटल में रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग उज्जैन के लिए निकलेंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, जो कि इंदौर से कुछ 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। Your destination is on the left. और इस तरह ओंकारेश्वर में भोलेनाथ जी के दर्शन करके हमारा पहला दिन संपन्न हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।